सूरज, सूरज की किरणें, किरणों की माला, एक बहता दरिया, दरिया की मौजें, मौजों की रवानी, जरा जोर से बोलो, ललकार के बोलो, ललकार के बोलो, जीवे जीवे, जीवे जीवे, जीवे जीवे, जीवे जीवे, पाकिस्तान। हमने वो मकासद अपने जहनों में ओझल कर दिए जिनके लिए ये ममलिकत खुदादाद हासिल किया गया था। 1947 में जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान के तमाम लोग, पाकिस्तान में बसने वाले तमाम अक़वाम, पाकिस्तान बनाने वाले तमाम लोग सिर्फ पाकिस्तानी थे। उनका नारा सिर्फ पाकिस्तान था और उनकी सोच सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की थी। लेकिन बतदरीज हम बढ़ते गए, हम एक दूसरे से दूर होते चले गए। हमने उन गोल्स को भुला दिया जो कि हमारे आबा व अजदाद ने जिनका तयन किया था। और फिर करारदाद मकासद के बाद, फिर 73 आइन के बाद ये चौथा सबसे बड़ा मुत्तफ़िक़ा डॉक्यूमेंट है जिसमें एक रोड मैप दिया गया है कि पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा, वहाँ पर समाजी और मजहबी हम आहंगी होगी, वहाँ पर अमन होगा और हमारा तरक्की का रोड मैप क्या होगा, और हम सब मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद होकर इस मुल्क को कैसे आगे चलाएँगे और तरक्की की राह पे गामज़न करेंगे। और फिर उसके मुख्तलिफ डायरेक्शंस है कि उसमें नौजवानों का किरदार क्या होगा, कौमी सलामती के इदारों और पुलिस का किरदार क्या होगा, कम्युनिटी के मेंबरान, मशरान, कबाइल मैदीन का किरदार क्या होगा, और इसी तरह सियासतदानों और सियासी जमातों का किरदार क्या होगा। तो ये एक पूरा तफसीली रोड मैप है जो सैकड़ों मजालिस के बाद डेवलप किया गया है और इसको हम पाकिस्तान का एक मुत्तफ़िक़ा कौमी बयानिया कह सकते हैं और इसमें हम हक बचाने का। रंग और नस्ल और जुबान मुख्तलिफ है, इलाका मुख्तलिफ है, पार्टियां मुख्तलिफ है। ये मुमकिन तो नहीं है कि हम सारे एक हो जाए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या ये भी मुमकिन है कि हमारी हर बात दूसरे से मुख्तलिफ हो? मिसाल के तौर पे आप पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ बैठे हैं, क्या फिजिक्स में हम ये इजाजत देते हैं कि जैसी मर्जी कर लें? क्या मेडिकल साइंसेस में हम ऐसा करते हैं जैसे आपका दिल चाहता है वैसे कर लें? ये तो मुमकिन नहीं है। और फिजिक्स तो कंप्लीट नहीं है, लेकिन फिजिक्स के तमाम उसूल एक जैसे हैं और वो ठीक है। इस्लाम तो मुकम्मल है, तो फिर इस्लाम के अंदर जनाब इतने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों है? यानी या तो आज रोजा है या ईद है, ये दोनों बातों तो नहीं हो सकती हैं। तो आप मुझे कहते हैं कि मैं इसका एहतराम करूं, इस इख्तिलाफ का एहतराम तो मुमकिन नहीं है। तो फिर हम क्या करें? फिर हम क्या करें? अब हमें करना यह है कि हमने एथिक्स ऑफ डिसएग्रीमेंट में एहतराम इंसानियत को शामिल करना है, यानी हमने लोगों का एहतराम करना है। आपकी गलत बात का मैं एहतराम नहीं कर सकता, आपका एहतराम करूंगा और हम दोनों मिलकर बैठेंगे और हम सही बात को तलाश करेंगे, हम सही बात के लिए आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को देखना होगा कि आपका तरीका क्या था। कुरान कहता है वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने तमाम इंसानों को जो है वो हमने इज्जत दी है। देखिए हमारे माशरे में बर्दाश्त की कमी है या नहीं? बर्दाश्त की कमी है, बर्दाश्त होनी चाहिए। आपको पता है बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, हम इंसान को मार देते हैं। आपको पता है मुसलमान वो है जिसके हाथ से तमाम मुसलमान महफूज रहे, लेकिन हम आपको दूसरी बात नहीं बताते हैं। अल मुस्लिम मन सलिमन नास मिन लिसानी व यदी, मुसलमान वो है जिसके हाथ से तमाम इंसान महफूज रहेंगे। सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं की है। आपने फरमाया अना शहीदुन अनिल इबादा कुल्लुहुम इख्वा, तमाम बंदे आपस में आप भाई भाई हैं। कुनो इबादल्लाह इख्वाना, अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ। लेकिन हम ये तालीमात को समझते नहीं। अब पैगाम पाकिस्तान की रोशनी में हमने इन चीजों को आगे लेकर जाना है और बेहतर अंदाज में हमने इसको एड्रेस करना है। मनफते एक है, इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी एक, अल्लाह भी एक, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात होते जो मुसलमान भी एक। इसी डिसएग्रीमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि 75 साल के बाद हम ये बात कर रहे हैं कि बुनियादी इंसानी अक़दार क्या होती है। बुनियादी इंसानी अक़दार यानी सच बोले, एहतराम करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, इस मुल्क से मोहब्बत करें। यानी 75 साल के बाद हम यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं और हम तमाम स्टेक होल्डर को ये बात बता रहे हैं आप एक मिनट के लिए बुनियादी इंसानी अक़दार को छोड़ दें और बुनियादी इंसानी आज़ा की बात करें। इस जिस्म में से दिल को निकाल दें, इस जिस्म में से दिमाग को निकाल दें, तो क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता। एक इंसान में से बुनियादी इंसानी अक़दार को निकाल दें, सच को निकाल दें, ईमानदारी को निकाल दें, दूसरे को एहतराम को निकाल दें, जज्बा हुब्बुल वतनी को निकाल दें, तो कुछ भी नहीं बचता है।
تو ہم یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، تو اب آپ نے نئے انداز میں ہمارے ساتھ مل کر اس کو لے کر جانا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اب ادب اس وقت یمن، عراق اور دنیا کی تمام اقوام موجود تھی، لیکن پاکستان موجود نہیں تھا. لہذا یہ تقریر میں پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اسلام اور پاکستان کا ربط بہت قریبی ہے، لازم اور ملزوم ہے. اسلام پاکستان کے بغیر اور پاکستان اسلام کے بغیر نہیں چل سکتا. قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ میر ابراہیم سیالکوٹی اور علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے جب متحدہ ہندوستان میں ہم ساتھ رہ رہے تھے اور ہندو لابیسٹ کے ساتھ ہم زندگی تو بسر کر رہے تھے، لیکن ہماری خواب کا جو تعبیر تھا وہ تعبیر بے ہی اسی طرح تھا کہ خواب من پریشان کثرت تعبیر رہا، کیونکہ ان کی آئیڈینٹی کچھ الگ ہے، مذہب کچھ اور ہے، دین کچھ اور ہے، تشخص کے زاویے قعود اور ضابطے کچھ اور ہے. لہذا پاکستان کی بنیاد پہ جب یہ ملک بننے جا رہا تھا تو یہ بات تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لہذا جب لا الہ الا اللہ میری بنیاد پہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ لازم و ملزوم ہے میری وطن عزیز کے ساتھ. چڑھتا سورج کی کرنوں کی مالا، ایک بہتا دریا کی موجوں کی روانی. ذرا زور سے بولو، للکار کے بولو،